एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मा टॉक्स। आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर जीपैट नाइपर एग्जाम। फार्माकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं, उन पे रिलेटेड बात करेंगे। चलते हैं अपने स्लाइड में। जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स, उसकी स्ट्रक्चरल फैमिली क्या है, फंक्शनल फैमिली क्या है, फिजियोलॉजिकल लाइगेंड्स कौन सा है, देन इफेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग कौन कौन सी ड्रग है, फिर बाइंड करती जाके रिसेप्टर्स पे। तो फंक्शनल फर्स्ट है जीपीसीआरजी, प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात करेंगे। इस फैमिली कौन सी फैमिली में इससे रिलेटेड आते हैं? मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, इकोसोनाइड्स रिसेप्टर है एंड थ्रोम्बिन रिसेप्टर्स है। मस्करेनिक रिसेप्टर्स का फिजियोलॉजिकल लाइगेंड्स है जो स्टाइल कोलिन है। देन एग्जाम्पल ड्रग है वो है एट्रोपिन। देन अगर हम इक्वेशनाइड्स रिसेप्टर की बात करें तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, देन ल्यूकोट्राइन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन है, ये इसमें आते हैं। और जो उसका एग्जांपल ड्रग्स हैं वो है मीजोप्रोस्टोल एंड मोंटेल्यूकास्ट। देन थ्रोम्बिन रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर पेप्टाइड्स बाइंड होते हैं जाके जो लाइगेंड्स की तरह, अभी अंडर डेवलपमेंट में है। देन आयन चैनल रिसेप्टर आता है, स्ट्रक्चरल मेन फैमिली है, उसमें लाइगेंड गेटेड आते हैं, कहते हैं वोल्टेज गेटेड। लाइगेंड गेटेड का एग्जांपल है एस्टाइल कोलिन जो मस्करेनिक 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है जाके, और गामा गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड एंड 5-HT फिजियोलॉजिकल लाइगेंड्स हैं। और इफेक्टर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, इसमें सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है एंड क्लोराइड आयन है। इसके जो एग्जांपल ड्रग्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? निकोटिनिक एंड गाबापेंटीन है जो ड्रग आयन चैनल में आएगी। देन वोल्टेज गेटेड में अभी अंडर डेवलप है और इसका काम होता है कि जो एक्टिवेटेड बाय मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन से। और इफेक्टर इन ट्रांसड्यूसर में आएगा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड अदर आयंस आएंगे। एग्जांपल ड्रग है लीडोकेन एंड मिरापामिल। इसमें जो जीपैट एंड एग्जाम जीपैट और नाइपर एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ड्रग दे देंगे और आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फैमिली कौन सी रिसेप्टर इसमें बिलोंग करता है, ये ड्रग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और समटाइम्स इफेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर भी पूछ लेते हैं कि ये एडेनाइन साइक्लेज पे काम करेगा या सोडियम कैल्शियम आयन पे काम करेगा। देन ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम्स हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम्स की जो फंक्शनल फैमिली है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और इसमें जो फिजियोलॉजिकल लाइगेंड होता है वो है इंसुलिन है, और ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। देन फैक्टर ट्रांसड्यूसर्स में SS2 डोमेन एंड PTV कंटेनिंग प्रोटीन्स को क्लासीफाई करेंगे। देन इसमें एग्जांपल जो ड्रग आएगी हर्सेप्टिन एंड इमाटिनिब ड्रग आएगी। देन ट्रांसमेम्ब्रेन नॉन एंजाइम्स में साइटोकाइन रिसेप्टर आएंगे, टॉल लाइक रिसेप्टर्स आएंगे। इसकी जो फिजियोलॉजिकल लाइगेंड है इंटरल्यूकिन्स एंड अदर साइटोकाइंस आएंगे। देन जैक स्टेट जो पाथवे है उस पर काम करेगा ये। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स की एक स्ट्रक्चरल फैमिली है, उसमें स्टेरॉयड रिसेप्टर आ जाएंगे और थायराइड रिसेप्टर आ जाएंगे। देन PPAR गामा भी आ जाते हैं इसी कैटेगरी में न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर में जो स्टेरॉयड जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम्स के अंदर फंक्शनल फैमिली है, सेकेंड है मेम्ब्रेन बाउंड GS साइड मेम्ब्रेन बाउंड टायरोसिन फॉस्फेटेज। इसमें एक नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड आएंगे, साइक्लिक GMP जो इसका इफेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर्स है, वो इसकी एग्जांपल ड्रग है नेसेटिटाइड। रिसेप्टर्स में उसमें कौन कौन सी जो है फिजियोलॉजिकल लाइगेंड है, जो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। दी फिजियोलॉजिकल लाइगेंड्स में जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं। देन थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर का फिजियोलॉजिकल लाइगेंड है। PPR गामा रिसेप्टर फैमिली का एक लाइगेंड है। देन इसमें जो एग्जाम्पल ड्रग हैं मीन्स ये सेम इफेक्ट शो करेगी फिजियोलॉजिकल लाइगेंड्स की तरह, लाइक एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन और कॉर्टिसोल, ये सब ड्रग इसके अंदर आएगी। देन थायराइड में थायराइड हार्मोन सेम एज। और PPR गामा का एग्जांपल है थायाजोलिडिन डायोन्स जो आते हैं इस कैटेगरी में आएंगे। देन अगेन वन मोर रिसेप्टर फैमिली देयर, दैट इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, तो सॉल्युबल GC आ जाएगा। कैल्शियम आयन मेनली जो फिजियोलॉजिकल लाइगेंड की तरह काम करता है। और इफेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर्स में साइक्लिक GMP, और इसका जो एग्जांपल है नाइट्रो वेसोडाइलेटर्स को यूज करते हैं हम।
देन इम्पॉर्टेंट एंटीडोट्स, जो कॉमन एंटीडोट्स हैं जो पॉइजनिंग हो जाती है उसके लिए, एस्टाइलसिस्टीन को हम जो एसिटोमिनोफिन या पैरासीटामॉल जो कीप से पॉइजनिंग हो जाती है तो हम इसको यूज करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट को हम ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको हम फिर यूज करते हैं एट्रोपिन सल्फेट को। बेंजट्रोपिन को ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोपिया में हम इसको यूज करते हैं। बाइकार्बोनेट और सोडियम्स को हम सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स से पॉइजनिंग हो जाती है उसको यूज करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन को हम न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की पॉइजनिंग में हम यूज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग जो ड्रग होती हैं उसके लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट और क्लोराइड आयंस को यूज करते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसमें जो आयरन का है, इम्पॉर्टेंट आयरन में आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है तो डेस्फेरोक्सामाइन हम यूज करते हैं एज एंटीडोट की तरह। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स से जब पॉइजनिंग हो जाती है तो डिजॉक्सिन इम्यून जो यूज करते हैं एंटीडोट की तरह। बाकी मरकरी और लेड आर्सेनिक से जब पॉइजनिंग होती है तो डाइमर कैप्रोल को यूज करते हैं। मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल की जब पॉइजनिंग होती है तो उसमें इथनॉल को यूज करते हैं और मिथनॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मेपिजोल को भी हम यूज कर लेते हैं एज एंटीडोट। बेंजोडाइज़ेपिन्स का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल एंड बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट का एंटीडोट है ग्लूकागोन हाइड्रोक्लोराइड। साइनाइड का जो एंटीडोट है हाइड्रोक्सोकोबालामाइन हाइड्रोक्लोराइड को हम यूज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो अगर हमने से पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी जगह पे हम इंसुलिन को यूज करेंगे हाई डोज में। देन मीथोट्रेक्जेट से अगर पॉइजनिंग हुई है तो हम ल्यूकोवरिन कैल्शियम को यूज करेंगे। अगर देन ओपाइड्स में नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, ओपाइड्स से अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसकी जगह पे हम एंटीडोट नेलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड को यूज करेंगे। सल्फोनिल यूरिया इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया से पॉइजनिंग हुई है तो ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट को यूज करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग हुई है या इसके लिए एंटीडोट जो है वो ऑक्सीजन है। देन लेड मरकरी कॉपर से जो पॉइजनिंग हो रही है तो उसकी जगह पे पेनिसिलामाइन उसको मास्क करने के लिए या एंटीडोट यूज करेंगे पेनिसिलामाइन। लेड मरकरी कॉपर से जब पॉइजनिंग हो रही है तो एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम या कुछ टॉक्सिसिटी हुई है तो फाइसोस्टिग्मिन सैलिसाइलेट्स को यूज करते हैं। आर्गोनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स से पॉइजनिंग हुई है तो प्रेलिडॉक्सिन क्लोराइड को यूज करते हैं। आइसोनियाजिड से सीजर कॉज हुआ आइसोनियाजिड तो हम पायरिडॉक्सिन को यूज करेंगे पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड को। देन लेड मरकरी आर्सेनिक इससे अगर पॉइजनिंग हो रही है तो सक्सीमर को हम यूज करेंगे। देन साइनाइड से पॉइजनिंग थायोसल्फेट सोडियम को यूज करेंगे। काउमरिन को ऑलरेडी काउमरिन से अगर पॉइजनिंग हो रही है तो हम उसकी जगह पे एंटीडोट विटामिन के को यूज करेंगे। तो दीज आर द सम एंटीडोट्स जाती है और उसकी जगह पे एंटीडोट को हम यूज करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देन मेजर रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन सी मेजर रिएक्शन है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी रिएक्शंस हैं और से ये ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इमिप्रामाइन डाइजीबॉम कोडीन एंड इरिथ्रोमाइसिन मॉर्फिन टेमोक्सिफिन थियोफिलिन एंड कैफीन ये एन डी अल्काइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं और किसके अंदर आता है एन डी अल्काइलेशन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर। देन पूछ सकते हैं कोडीन इंडोमेथासिन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और ये सब किस में आएगी ओ डी अल्काइलेशन से ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं। देन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में टोलब्यूटामाइड आइबुप्रोफेन फिनोबार्बिटल मिफोबार्बिटोम मेप्राबोमेट साइक्लोस्पोरिन मिडाजोलम ये एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन से ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं। देन फेनिटोइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये होती है मेटाबोलाइज एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन से। इसमें अंदर आएगा एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन ये आएगा आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के अंदर। इसमें फेनिटोइन है फिनोबार्बिटल है प्रोपेनोलोल है। फेनिटोइन एंटीपिलेप्टिक है फिनोबार्बिटल भी एंटीपिलेप्टिक एंड सेडेटिव हिप्नोटिक है ड्रग। प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर है। देन इथाइल एस्ट्राडोल एम्फीटामाइन वारफेरिन इसको हम ये कौन सी ये मेटाबोलाइज होती हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन से। देन एन ऑक्सीडेशन से कौन कौन सी ड्रग्स हैं मेटाबोलाइज होती हैं क्लोरफिनेरामाइन डेफसोन मेप्रिडीन
देन एस ऑक्सीडेशन से या सल्फर ऑक्सीडेशन से, एस ऑक्सीडेशन से सिमिटिडीन, क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजाइन, ओमेप्राजोल। देन डीएमिनेशन से कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं, डाइजिपम एंड अम्फिटामाइन। लाइक दीज